फाइनेंशियल ईयर हमारा नॉर्मली चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, और 31 मार्च खत्म होने से पहले ना हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। हमने बड़ी सारी डिडक्शंस के बारे में बात की, हमने बहुत सारे हमारे एग्जेम्पशंस के बारे में बात की। तो आखिर ये सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हमें मिलेंगे कब? तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मुझे वो डिडक्शंस क्लेम करने हैं इन द फाइनेंशियल ईयर लेट्स से 25-26, तो मुझे वो सारा इन्वेस्टमेंट खर्चा जो भी होगा वो सारा कुछ हमें करना होगा इन द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। मतलब 31 मार्च खत्म होने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो और एज अ बिजनेस पर्सन ऑल्सो। हमें ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज ये है कि अगर आप कोई भी तरीके का डिडक्शंस चाह रहे हैं कि अपने इनकम के ऊपर क्लेम कर सके फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में मुझे वो खर्चा करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का बेनिफिट्स डिडक्शन हमें क्लेम करना है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो मेरा ये प्रीमियम पे हो जाना चाहिए इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 माने 31 मार्च से पहले। तीसरी चीज है, मान लेते हैं कि आपका कोई एक्सपेंसेस है दैट परटेन्स टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 25-26। अगर वो खर्चा स्पेसिफिकली ऑन पेमेंट बेसिस अलाउ होता है, मुझे वो खर्चा पे करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। लेट्स से गवर्नमेंट का टैक्सेस है, पेनाल्टी है या कुछ भी, उस तरीके के अमाउंट को हमें उसी साल पे करना पड़ेगा जिस साल को वो परटेन करता है, अदरवाइज मुझे उसका डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है सो दैट वी कैन हैव अ बेटर प्लानिंग ऑफ द इनकम टैक्स। आखिरी के कुछ दिनों में ये सारी चीजें ध्यान रखना ताकि अपने इनकम को बेहतर तरीके से डिस्क्लोज कर सको। तो अपने इनकम को बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए और अपने फाइनेंशियल टर्म्स को थोड़ा और बेहतर जानने के लिए कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।